नहर की साफ सफाई नहीं हुई, इसको लेकर के खूब बरसते हुए दिखाई दिए रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार ने कहा कि टूटी हुई पुलिया को देख करके सब भड़के। और हम आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता ने रामनाथ सिकरवार से कहा कि यह इसी नहर में 20 साल से पानी नहीं आता और पानी की परेशानी बहुत देखी जाती है। हमारे क्षेत्र में मंगलपुरा पंचायत में रामनाथ सिकरवार आए और नहर की साफ सफाई को लेकर के नाराजगी जताई। आइए हम आपको सुनाते हैं राम क्या कुछ कहा। यहाँ पुलिया पर आ जाए, आपका जो रोड सरकारी मानकों के विपरीत बन रहा है और नहर की सफाई नहीं हुई है, इस संबंध में चर्चाएं करनी है। रामनाथ सिकरवार बोल रहा हूँ, रामनाथ सिकरवार बोल रहा हूँ। जो बंधु मेरी आवाज सुन रहे हैं मंगलपुरा और आसपास से, आपके गांव की पुलिया पर आ जाएं। मैं रामनाथ सिकरवार, जिला आगरा, ब्लॉक सैया के गांव मंगलपुरा, बत्रा, छत्तापुरा आबादी जो रोड बन रहा है, इसके लिए हम लोग आए हैं अभी, और रोड खराब बनना है। इसलिए रोड की हमने अधिकारियों को शिकायत कर दी है। अब इन लोगों ने कहा कि भैया रोड के साथ में हमारे यहाँ नहर का पानी की समस्या है, और ये लोगों का कहना है कि हर बार ऐसा होता है कि कागजन में नहर की सफाई है जाते हैं, कागज में पानी आ जाते है और वही फसल सूख जाते हैं। ये कंडीशन है यहाँ की। थोड़ा नहर दिखाओ उनको, थोड़ा नहर दिखाइएगा। अब ये नहर है, इसकी सफाई नहीं हुई है। इधर भी दिखाइए, पुलिया टूटी हुई है, दिखाओ इनको, ये कंडीशन है। और इधर भी दिखाइएगा। अच्छा, पानी कब से नहीं आया इस नहर में? और पानी भी इसमें नहीं आ रहा है। कागजों में नहर की सफाई हो रही है। और सिंचाई विभाग आगरा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करें कि इसमें कागजों में सफाई हो गई है और हकीकत में सफाई नहीं हुई, इसमें पानी नहीं आ रहा है। आप इसकी इंक्वायरी करें किस तरह से होगा, नहीं वरना इस क्षेत्र के लोग फिर आपकी ऑफिस पे आएंगे और आपको परेशानी होगी, धरना देंगे। तो अब ये कौन सी नहर है, ये कहाँ से आती है? सैया होते हुए, सैया मंगलपुरा नदीम होते ये नहर आती है। लोगों का कहना है कि कागजों में तो सफाई हर बार हो रही है। अगर इस बार भी आपने ऐसा कर दिया है कागजों में सफाई, तो आप इसे हकीकत में प्रैक्टिकल में भी सफाई कराएं। आप कागज चेक करें और पानी इसमें भिजवाएं, क्योंकि फसल का समय अभी। कई बार इस नहर में ऐसा होता है, इस पोखर से, स्कूल के पीछे जो पोखर है वहाँ से पानी पंप ला के उससे खींच के आगे टीले तक दिखाया जाता, उसके बाद बंद हो जाता। कभी इस नहर में पानी नहीं आया, कभी नहीं। बिल्कुल मैं इस संबंध में बात करेंगे। और सिंचाई विभाग आगरा, मैंने आपसे आरटीआई के तहत सूचना भी मांगी है। आरटीआई के तहत कि अब तक 2020 से अब तक कितना पैसा आया, कितना पैसा का आपने खर्च किया है। इसलिए आप मुझे उसमें टरकाने की कोशिश नहीं करें, मेरे आरटीआई का भी जवाब दें। सभी विभागों से ले रहा हूं और इसके लिए वह जिला स्तर पे वह आंदोलन छेड़ा जाएगा। कमीशन कम करें, जो भी ऊपर कमीशन दे रहे हैं कम करें, जिससे रोड सड़क जितने भी सरकारी कार्य हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो सके। ठीक है नहीं भैया? सही है, आप साथ देंगे, खड़े होंगे मेरे साथ? नहीं आ रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि रामनाथ सिकरवार जी यहाँ पर आए हुए हैं। जो मुद्दा है रोड का और नहर का, भ्रष्टाचार जैसे कि देखा जाता है, और भाजपा दावे करती है कागजों पर और बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर जैसे रोजाना डिबेट होती है कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया। यहाँ जमीनी स्तर पर आकर के लोग देखें, उनसे मेरा कहना है कि यहाँ जमीनी स्तर पर आकर के देखें रोड में कितना भ्रष्टाचार है, नहर में कितना भ्रष्टाचार है। अभी तक सम्मान निधि का किसानों का पैसा भी पूरा नहीं आया। ये भ्रष्टाचारी सरकार खाली कागजों के वायदे इनके कब समाप्त होंगे। और आइए, रामनाथ सिकरवार जी हमारे साथ है, बात करेंगे। अभी रामनाथ सिकरवार जी ने रोड उखाड़ के दिखाया था कि नीचे धूल भरी हुई थी, रोड पर कोई रोलर नहीं चलाया गया, पानी का छिड़काव नहीं हुआ, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हमारे सामने, मेरे खुद सामने सुबह बात हो रही थी, जो ठेकेदार का जो सुपरवाइजर था उसने कहा था कि यहाँ पे जेई साहब अभी आएंगे, उनका 20% है, उनका 20% है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
यहाँ पर इंजीनियर भी मौजूद था, इंजीनियर कह रहा था वो भी बहुत कम है। आखिर इसके बारे में बात करेंगे, ये कब तक भ्रष्टाचारी सरकार और बचती रहेगी और दूसरे के कंधों पर रख कर के बंदूक चलाती रहेगी। जैसे कि आपने देखा कि रोड की हालत जो है वो आपने दिखाई, उखाड़ के टावर को, जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ के सब लोगों ने भी देखा, आपको बुलाया फ़ोन करके, तो आपने जो डीएम साहब से बात की, इंजीनियर से भी बात की, तो उन्होंने क्या क्या कहा? मैंने डीएम साहब को ही फ़ोन लगाया था, उनके पीए साहब से बात हुई। पीए साहब ने मुझे संतोषजनक जवाब दिया कि मैं एसडीएम खीरागढ़ को आपके बारे में बता रहा हूँ, इसकी कमी के बारे में, वो इसको देखेंगे। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, बांसड़े जी। और पहले तो वो बातें बचकानी कर रहे थे कि नहीं ऐसा ही होता है। बाद में उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए इंजीनियर भेजूंगा, जांच कराऊंगा, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। उसके बाद में यही का भी फ़ोन आया था और उन्होंने भी कहा है कि मैं आऊँगा, जांच करूँगा। और अगर इन्होंने नकली आश्वासन दिया तो हम सिस्टम को हिला के रख देंगे, रोड इस तरह से नहीं बनेगा। ये एक पूर्व सैनिक का वचन है। और तुम जो कमीशन खा रहे हैं ये अधिकारी, मैं कह रहा हूं कमीशन कम कर लें, काम ठीक हो जाएगा। नहीं, पुल टूट रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, छतें गिर रही हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। अब देश में रियल में क्रांति की आवश्यकता है। और लोग कहते हैं फलानी पार्टी अच्छी है, फलानी बुरी है। पार्टियां अच्छी बुरी नहीं होती, पार्टियों के अंदर व्यक्ति अच्छे बुरे हुआ करते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये रोड में गड़बड़ हो, नहीं दिखता है, तो फिर आऊंगा, यहीं धरना दे के बैठेंगे। आप लोग आ जाएंगे मेरे साथ? सभी आएंगे, आ जाएंगे और इसको ठीक कराएंगे। जैसे ये जो भाजपा वाले वादे करते हैं एसी रूम में बैठ करके, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो एक चीज बताऊंगा आपको, जो लोग गलत पैसा खाता है, गरीबों का शोषण करके पैसा खाता है, उसकी बुद्धि को नाश हो जाता है, उसके अंदर मानवता, इंसानियत मर जाती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उनकी तो नोटों से कोठी भरनी चाहिए। लेकिन जितने जनता बिगड़ेगी ये कोठियां छोड़ के भाग। अभी भी आगरा जिले में सम्मान निधि का पैसा एक गांव में 4 आदमी का आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कहती है हमने सभी के खातों में दीपावली पे 4-4 हजार 2-2 हजार जवाब दे दूं आपको इस पे? ना, जवाब दीजिए। एक वो आता है बहेलिया, बहेलिया आता है तो कबूतर आपस में क्या कहते हैं बहेलिया के लिए? पेड़ के नीचे बैठे, बोला बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये कबूतर आपस में पंचायत कर। अब क्या हुआ, बहेलिये ने दाना डाल दिया, कबूतर चुगने आ गए, उसमें फंस भी गई जाल में। यही कंडीशन हमारे देश के अंदर हो रही है। 1 किलो 2 किलो राशन वो डालते हैं, फेंक दिया, नमक फेंक दिया, दाल फेंक दी, और तुमने वहां नॉन खाओ मुझे भाई खाए खा के फंस जाते हैं, और फिर वोट देते हैं, और फिर 4.5 साल गाली देते हैं, और फिर जो क्या है उसी जाल में फंस जाते हैं। बिकॉज अवर हमारे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वेरी पुअर। तो अगर ये एजुकेटेड लोग तो है नहीं, तो इनको पढ़ने दे नहीं रहे, इनको पता ही नहीं कि हमारा शोषण क्या हो रहा है। कोई चीज अगर टूट जाए तो जोड़ा जा सकता है। आज हमारा देश बिखर गया है। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, अब तक सा पंडित जी, जाटव, कुशवाहा, नाई, धोबी, तेली, त्यागी, ये दरार हो गई कि हमारी पार्टी वो, हमारी जाति वो, हमारा नेता वो। ये देश बिखर गया। जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, एक दिन जातियां आपस में लड़ेगी। इस लड़ाई को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहे, हम तो मर चुके हैं। भारत देश की स्थिति खराब है, इसके लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और काले अंग्रेजों से डट करके चट्टान की तरह मुकाबला करना चाहिए। जैसे कि ये नहर का जो मुद्दा उठाया था, अभी बात करेंगे नहर की। जो इंजीनियर है ना, मैंने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से। मैंने कई शिकायतें करी है नए गांव की, वहां की 9 महीने शिकायत चल रही है। अभी टीम गठित नहीं कर रहे, टीम तो हम गठित करवा लेंगे, इतना मादा हमारे अंदर है। और इसके लिए बात करेंगे, अब नहीं सुनेंगे तो फिर हम सब इकट्ठे होकर जाके वापस खेल लेंगे हम लोग। फिर कहते हैं कि रामनाथ सिकरवार हल्ला ज्यादा करते हैं, आखिर क्यों नहीं करना चाहिए हल्ला? बात तो सवाल तो यहाँ पर उठता है।
इसीलिए हल्ला करते हैं क्योंकि आम जनता का हक जनता को नहीं मिल पा रहा। आप देख रहे थे एन पब्लिक भारत, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।